संत रामपाल जी का जो मिशन है उस सनातन परम धाम को प्राप्त कराना है, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। ये है मोक्ष। इसको कहते हैं पूर्ण मोक्ष। इसी के बारे में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में कहा है, चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिए तत्वज्ञान रूपी रोशनी से गीता जैसे पवित्र शास्त्र से सिद्ध हुआ कि मोक्ष मन का नहीं जीवात्मा का होता है। दर्शकों, अभी आपने जाना कि मोक्ष की परिभाषा क्या है और कैसे प्राप्त होता है। साथ ही आपको मन के बारे में भी बता देते हैं कि ये मन क्या है, आत्मा और मन में क्या अंतर है। हम इतने अज्ञान से सने पड़े हैं, रंगे पड़े हैं। जब तक हम आंखों नहीं देख लेंगे सदग्रंथों को, तब तक ये मन आपको भक्ति पर लगने नहीं देता। ये एक काल का दूत है, इसने आत्मा के साथ छोड़ रखा है अपना एलिमेंट, और आत्मा भगवान का अंश है, उस सत्य पुरुष का, कबीर साहब का, और ये मन इस काल का अंश है। और इस आत्मा को जब ज्ञान हो जाएगा फिर ये। अब आप स्वयं ही देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी से एक जिज्ञासु ने बेहद महत्वपूर्ण और गूढ़ प्रश्न किया, मोक्ष आत्मा का होता है या मन का होता है? आचार्य जी ने इसके जवाब में क्या कहा, देखिए वीडियो। जी, मोक्ष किसका होता है? मोक्ष जो होता है, मोक्ष का अधिकारी है मन। मोक्ष का अधिकारी है मन। मोक्ष का अधिकारी है मन। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो हमारा मन है वही मोक्ष का अधिकारी है, क्योंकि आत्मा तो मोक्ष से और जन्म मृत्यु सबसे परे है। तो जो मन है, कहते हैं ना, सब मर गया, शरीर बूढ़ा हो गया, मन बुढ़ा नहीं हुआ। ठीक। तो मन को ही सारा सुख दुख मिलना है। सुना आपने, आत्मा ना तो जन्मती है ना ही मरती है, शरीर तो नासवान है, इसलिए मोक्ष तो मन का होता है। बात यह है कि अनिरुद्धाचार्य ये ज्ञान लेकर कहां से आए? क्या इस बात का प्रमाण किसी सदग्रंथ में है? आइए देखते हैं विस्तार से। दर्शकों, जब समाज गलत भक्ति मार्ग को अपना लेता है तो एक तत्वदर्शी संत का दायित्व बनता है कि वो भक्त समाज को सत्य से रूबरू कराए, और यहीं से प्रारंभ होता है।